हेलो फ्रेंड, एचडीएम ऑनलाइन स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो हम भारत का भूगोल पढ़ेंगे, इंडियन जियोग्राफी। ठीक है, लेक्चर हमारा फर्स्ट है। तो इसमें हम मैप के थ्रू समझाएंगे और ट्रिक भी हमारी कुछ है। तो ट्रिक के माध्यम से, मैप के माध्यम से हम इसको सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो टॉपिक कौन कौन से कवर करेंगे, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो टॉपिक हम कवर करेंगे। तो भारत का क्षेत्रफल और सामान्य जानकारियाँ हैं। दूसरा जो है भारत की जलीय और स्थलीय सीमा है। तीसरा जो है भारत की स्थिति और विस्तार। और इसके बाद चौथा जो हमारा टॉपिक रहेगा भारत की मानक समय रेखा। और इसके बाद फिर कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य। इसके बाद भारत के दूरस्थ बिंदु। इसके बाद फिर भारतीय सीमावर्ती और पड़ोसी देश। तो भारत से कितने पड़ोसी देश जो सीमावर्ती साझा करते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। इसके बाद फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इतनी चीजें हम इस टॉपिक पर इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं, भारत का क्षेत्रफल और सामान्य जानकारी। तो देखो, क्षेत्रफल का मतलब है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप जैसे मान लीजिए तैयारी कर रहे हैं, तो भारत का जो मैप है और वर्ल्ड का जो मैप है, ये आपके मतलब रूम पे टंगा होना चाहिए, मतलब लगा होना चाहिए, जिससे आपको पता चले कि हाँ मतलब भारत का जो मैप है ये आपके दिल और दिमाग में पूरा छपा होना चाहिए। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, इसी से, क्योंकि हर चीज़ें ट्रिक से नहीं समझेंगे, क्योंकि जब तक मैप आपको याद रहेगा तो ये सारी चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगी। अब देखिए, बात करते हैं भारत के क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है विश्व का 7वां, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, ये पहला पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया। 7वां सबसे बड़ा, तो सबसे ये तो हमको ट्रिक याद होना चाहिए। ठीक है, ट्रिक हमारी क्या है, तो अभी हम ट्रिक के बारे में बात करेंगे। तो पहले सबसे देते हैं कि फर्स्ट नंबर पर हमें कौन सा देश है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि में फर्स्ट नंबर पर कौन सा है। तो पहले नंबर पर हमारा क्या है, रूस है। दूसरे नंबर पर कनाडा है। तीसरे नंबर पर चीन है। इसके बाद फिर अमेरिका है, फिर ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है। इसके बाद फिर भारत आता है। ठीक है, तो ये हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से इनका जो क्रम है। ठीक है, तो हमारा भारत कौन से स्थान पर आता है, वो 7वें नंबर पर आता है। तो इसकी हमारी ट्रिक है, रुक चीन अब आ भारत। ये हमारा ट्रिक है, रुक चीन अब आ भारत। रुक चीन अब आ भारत। रूस से हो जाए रूस, अट्ठा से मतलब कनाडा, इसके बाद ची से मतलब चीन हो जाए, इसके बाद आ से हो जा रहा अमेरिका, बा से हो जाए ब्राजील, इसके बाद बड़ा जो आ है इसे ऑस्ट्रेलिया, इसके बाद फिर आपका भारत है। ठीक है, ये हमारी ट्रिक हो गई। अब हम बात करते हैं भारत का क्षेत्रफल। ये बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाए। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत का जो कुल क्षेत्रफल है, भारत का जो कुल क्षेत्रफल है ये है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो ये हमारा क्या है, भारत का क्षेत्रफल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जनसंख्या की दृष्टि से। तो जनसंख्या की दृष्टि से हमारा जो भारत का जो स्थान आता है वो दूसरा है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि में हमारा भारत दूसरे स्थान पर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। तो जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान किसका है, पहला स्थान आपका चीन का है। तो जब ये बात करेंगे जनसंख्या की, तो ये जनसंख्या जो 2011 की जनगणना के अनुसार है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार की बात कर रहे हैं। अभी जनगणना 10 साल में होती है और अभी 2030 में होनी थी, नहीं हुई है। अब जो कब होगी ये पता नहीं है। तो ये 2011 की जनगणना के अनुसार भारत दूसरे स्थान पर है जनसंख्या के मामले में। ठीक है, तो सबसे पहले स्थान पर कौन है, चीन है। तो 3 नाम याद होने चाहिए। पहले स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर क्या भारत है, तीसरे स्थान पर क्या अमेरिका है। ठीक है, और आज अगर लगभग जनसंख्या देखें तो 140 करोड़ के आसपास है। जब 2011 में जनगणना हुई थी तब उस समय 121 करोड़ के आसपास भारत की जनसंख्या थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये हमारे पास देखिए हमारा ये मैप है। इस मैप में ये हमारा क्या भारत है। तो इस भारत में देखो, ये हमारा, अगर हम देखें इसको मैप को समझो, ये हमारा जैसे हमने लाइन खींच लिया, ये हो जाए पूरब और ये हो जाए पश्चिम और ये हो जाए उत्तर और ये हो जाए दक्षिण हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा मतलब, तो अगर हम ये बात करें पूरब, हाँ, तो ये हमारा पूरब हो जाए और ये हो जाए पश्चिम हो जाए और ये हो जाए उत्तर हो जाए दक्षिण। तो पूरब से पश्चिम की जो डिस्टेंस है, ठीक है, मतलब कि पूरब से पश्चिम का विस्तार, यहाँ से यहाँ तक का जो विस्तार है भारत का कितना है, ये विस्तार हमारा है
2933 किलोमीटर है। कितना है? 2933 किलोमीटर है। अगर हम बात करें उत्तर से, यहाँ से उत्तर से ये हमारा पश्चिम, उत्तर से हमारा दक्षिण, ये हमारा उत्तर से दक्षिण में आएंगे, ठीक है। पूर्व से पश्चिम में 2333 किलोमीटर है, और उत्तर से हमारा जहाँ दक्षिण का विस्तार है कितना है? 3214 किलोमीटर है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो विस्तार हमारा है ये 3000, ये हमारा 3214 किलोमीटर है। तो ये आपका विस्तार आपको पता चल जाए मैप के थ्रू, ठीक है। तो अब आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मैप के थ्रू हमने सारी चीज़ें समझा दिया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब देखो, अगर अब वर्ल्ड का इस क्षेत्रफल का मतलब परसेंटेज देखा जाए, ठीक है, तो वैसे तो हमने बताया विश्व का जो विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। अब परसेंटेज की बात करें कि हमारे क्षेत्र, जो हमारा क्षेत्रफल है वो विश्व के पूरी मतलब कि पूरा क्षेत्रफल का कितने परसेंट है? तो भारत का जो क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है, मतलब कि 2.42% है। अगर हमारा बात करें कि हमारे पास कितने परसेंट जमीन है, वो 2.42% है, जिसमें 140 करोड़ जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। इसके बाद जनसंख्या के बारे में बात करें, इसकी जनसंख्या, विश्व की जनसंख्या का लगभग कितना? 17.5% है। ये जनगणना 2011 जनगणना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 17.5% जनसंख्या है, और ये जनसंख्या की दृष्टि से और विश्व क्षेत्रफल की दृष्टि से 2.42% हमारा क्या है? क्षेत्रफल है, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं भारत की जलीय और स्थलीय सीमा, ठीक है बेटा, भारत की जलीय और स्थलीय सीमा। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, भारत की जलीय और स्थलीय सीमा है। देखो हमारे पास ये मैप बना हुआ है, इस मैप के थ्रू समझेंगे, ठीक है। तो भारत की जो स्थलीय सीमा है, स्थलीय सीमा जो है, भारत की जो स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर है, 15,200 किलोमीटर। यहाँ से देखो बेटा, ये जो ऐसे जो यहाँ ये मैप जो हम पूरा दिखा रहे हैं, ये हमारा क्या है? ये स्थलीय सीमा है, ठीक है। ये पूरा क्या है? स्थलीय सीमा है। तो ये पूरा स्थलीय सीमा कितने किलोमीटर है? 15,200 किलोमीटर है, ठीक है, 15,200 किलोमीटर है। अब बात करते हैं भारत की मुख्य जलीय सीमा, ठीक है। देखो भारत की मुख्य जलीय सीमा, भारत की कुल जलीय सीमा, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारत की मुख्य जलीय भाग की लंबाई, जलीय सीमा, यहाँ से ये हमारा जो है, इस तरह से हमारा ये जो भी आपका आता है, ये आपका क्या है? मुख्य जलीय सीमा है, ठीक है। और यहाँ पर अंडमान निकोबार जो है यहाँ पर है, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, तो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप समूह, अगर इनकी जोड़ ली जा रही तो हमारा तब हम बात करते हैं भारत की कुल जलीय सीमा। तब उस समय जलीय सीमा कितनी हो जाती है? तब उसमें जलीय सीमा चेंज हो जाती है, ठीक है। तो भारत की मुख्य जलीय सीमा कितनी है? 6,100 किलोमीटर, मतलब कि 6100 किलोमीटर है। कितनी है? 6100 किलोमीटर। अगर कुल जलीय सीमा की बात करेंगे, भारत की कुल जलीय सीमा कितनी है? 7516.6 किलोमीटर है, ठीक है। 7516.6 किलोमीटर है, ठीक है। तो मुख्य जलीय सीमा कितनी है? 6100 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा। इसके बाद कुल जलीय सीमा कितनी है? कुल जलीय सीमा में अंडमान निकोबार लक्षद्वीप जो भी यहाँ पर हमारे हैं, यहाँ पर भी मतलब जलीय सीमा क्या होती है? जिनकी तट जो है जल से मतलब घिरी हुई होती है। इधर जो है एक तरफ का जो तट होता है, वो तट का एक भाग जो है वो जल से घिरा होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। इसके बाद फिर भारत की सबसे बड़ी जो हमारा, अगर बात करें भारत की सबसे बड़ी जलीय सीमा कौन सी है, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी जलीय सीमा कौन से राज्य पर है? तो राज्य की बात करेंगे तो ये हमारा कौन से राज्य पर है? ये गुजरात राज्य पर है, ठीक है। तो गुजरात पर, ठीक है। तो ये हमारा जो हो जा रहा है गुजरात। तो भारत की सबसे बड़ी जलीय सीमा वाला जो राज्य है, जलीय सीमा वाला जो राज्य है, सबसे बड़ी जलीय सीमा वाला जो राज्य है गुजरात है। तो गुजरात बेटा कहाँ? मैप में देखो, अभी इस तरह से मैप से पढ़ेंगे तो ये हमारा क्या है? गुजरात है। इधर वाला ये पोर्शन जो हमारा क्या है? ये गुजरात है, ठीक है। तो गुजरात की सबसे बड़ी जलीय सीमा है। इसके बाद भारत के सबसे अंतरराष्ट्रीय सीमा स्थल की लंबाई, अगर कोई क्वेश्चन में पूछा जाए कि सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई किस देश की है, तो वो है बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश कहाँ पर बेटा? ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या? बांग्लादेश है, ठीक है। तो ये बांग्लादेश की जो सीमा जो हरे रंग से है, पूरा जो दर्शाया गया है, ये क्या है? ये बांग्लादेश की जलीय सीमा है, ठीक है। ये मतलब कि अंतरराष्ट्रीय सीमा है। अब ये अंतरराष्ट्रीय सीमा जो, अब इसमें जलीय सीमा अभी हमने इंक्लूड नहीं किया, अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात कर रहा, तो ये क्या है? ये स्थल वाला ही है। देखो हरे रंग से जो दर्शाया गया है वो स्थल वाला ही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं भारत के 9 राज्य और
4 केंद्र शासित प्रदेश जलीय सीमा साझा करते हैं। और 9 राज्य कौन कौन से हैं? देखो भारत के जो हमारे 9 राज्य, ठीक है, जलीय सीमा हमारी कौन कौन सी, जैसे ये हमारे यहाँ से यहाँ ये हमारा जलीय सीमा है, तो इसमें कितने राज्य आते हैं? 9 राज्य आते हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं, ठीक है। तो 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश इसमें आते हैं, ठीक है। तो 9 राज्य कौन कौन से हैं? अगर मैप से बात करें तो ये हमारा कौन सा हो जाए? गुजरात हो गया, ठीक है। इसके बाद फिर गुजरात, इससे जस्ट नीचे आ जाओ, महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है, महाराष्ट्र हो जाए। इसके बाद फिर यहाँ पर ये छोटा सा जो बना हुआ है, ये इधर साइड जो है यहाँ पर ये आपका हो जाएगा गोवा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है? कर्नाटक हो जाएगा, ये हमारा जो बड़ा सा ये कर्नाटक हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? आपका केरल हो जाएगा। इस प्रकार से आपको मैप के थ्रू याद होना चाहिए केरल, फिर आपका इधर तमिलनाडु, ठीक है। इसके बाद फिर आंध्र प्रदेश, ठीक है, आपका आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है, तमिलनाडु, फिर आपका हो गया आंध्र प्रदेश हो गया। इसके बाद फिर क्या? उड़ीसा हो गया, यहाँ पर फिर आपका क्या हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ठीक है, उड़ीसा। इसके बाद फिर लास्ट में आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो ये हमारा ये भारत के 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो जलीय सीमा साझेदारी करते हैं। 4 कौन से? एक हो रहा अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, पुडुचेरी हो गया और अंडमान ये सब दमन और दीप हो गया। देखो अंडमान निकोबार हो गया, पहला हो गया लक्षद्वीप हो गया, इसके बाद दूसरा का पुडुचेरी हो गया, फिर दमन द्वीप हो गया, ठीक है। तो ये अंडमान निकोबार यहाँ पर हो गया, इसके बाद लक्षद्वीप यहाँ पर आपका होता है, और इसके बाद फिर आपका दमन द्वीप, इस तरह से पुडुचेरी और दमन द्वीप। तो ये दादरा नगर की हवेली, ये भी जलीय सीमा, इसी को हमने बोला गया, ये दमन द्वीप, ठीक है। तो इस तरह से मैप के थ्रू आप देखेंगे तो सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अब देखो भारत की स्थिति और विस्तार। तो भारत की स्थिति, तो ये हमारा क्या है? ये हमारा गोलार्ध, ये हमारा क्या है? गोलार्ध है। तो इस गोलार्ध में ये जो काल्पनिक रेखाएं हैं, ये क्या है? पृथ्वी का क्या है? एक मतलब गोलाकार में है, ठीक है, इलिप्टिकल है, ठीक है। तो इलिप्टिकल टाइप है। तो इसमें जो बहुत सारी काल्पनिक रेखाएं खींची जाएंगी, ये काल्पनिक रेखाएं वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर वर्टिकल लाइन, ठीक है, इस तरह से वर्टिकल लाइन। तो इन सभी लाइनों के अलग अलग नाम्स होते हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से बात करेंगे कि भारत की स्थिति कहाँ आती है, भारत कहाँ आता है गोलार्ध में, ये गोलार्ध में भारत कहाँ स्थित है। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं, ये जो हमारा भारत है, देखो ये हमारा हाँ, तो देखो ये हमारा जो रेखा है, ये जो हमने रेखा खींची है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं ये क्या है? अक्षांश रेखा कहलाती हैं, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल रेखा क्या है? अक्षांश रेखा है। और इसके बाद फिर ये जो हमारी वर्टिकल रेखा है, ये क्या है? ये देशांतर रेखा कहलाती है। तो अगर हम ये बीचों बीच खींचते हैं तो 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसके बाद फिर इधर आप बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो हम ये बात कर रहे हैं, ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा, तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को कौन सी रेखा बोलते हैं? भूमध्य रेखा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? भूमध्य रेखा, ठीक है। तो भूमध्य रेखा हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा है, सॉरी 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ठीक है। अक्षांश रेखा जो है वो क्या है? 0 डिग्री। अगर हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा खींचेंगे तो इसी रेखा को हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। अब इसके बाद फिर अगर ऊपर जाएंगे तो डिग्री बढ़ती चली जाएगी। तो ये हमारा जो 23 डिग्री ऊपर जाएंगे, तो अगर हम बात करें, देखो इधर आपका पूरब हो जाए, इधर पश्चिम हो जाए, उधर उत्तर हो जाए, इधर दक्षिणी हो जाए, ठीक है। तो अब हम ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो इधर उत्तर ये हमारा अक्षांश रेखा है, ठीक है, अक्षांश रेखा। अब ये इस तरह से लाइन खींचेंगे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये हमारा क्या है? जब 23 डिग्री आगे लाइन खींचेंगे तो ये हमारी जो 23 डिग्री 23.5 डिग्री, ठीक है। तो 23.5 डिग्री जो रेखा होती है उसे बोलते हैं कर्क रेखा, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? कर्क रेखा। और इसके बाद फिर जब नीचे खींचेंगे तो 23 डिग्री नीचे रेखा खींचेंगे तो ये हमारी हो जाएगी मटर रेखा। तो इस तरह से हमें ये रेखा समझ में आ रही है, मटर रेखा। अब इसके बारे में एंगल के बारे में बाद में नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कर्क रेखा और ये मटर रेखा हो रही है। अब हम बात करते हैं, देखो भूमध्य रेखा जो समांतर रेखा खींची जाती है, ये सब क्या है? काल्पनिक रेखा। समांतर रेखा जो खींची जाती है इसे अक्षांश रेखाएं कहती है। ये सब क्या है? अक्षांश रेखाएं, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं अल्टीट्यूड लाइंस। और इसके बाद फिर अब बात करते हैं, ये हमारी क्या? देशांतर रेखा, ठीक है। ये जो वर्टिकल लाइन हम खींचेंगे तो ये हमारी क्या है? ये देशांतर रेखा। तो ये क्या हो जाएगी? 0 डिग्री देशांतर रेखा हो जा रही है। क्या हो जा रही है? 0 डिग्री देशांतर रेखा। और इनके समांतर
समांतर, इनके जो समांतर हम रेखा खींचेंगे, इनके जो समांतर रेखा इस प्रकार से, ये हमारी समांतर रेखाएं खींची जाएंगी इस प्रकार से। तो अब इस तरह से हम मिलाते चले जाएंगे, तो ये हमारा क्या है, ये दूसरी उत्तरी ध्रुव, ये आपका क्या है उत्तरी ध्रुव, और ये क्या है दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं होती है वो क्या कहलाती हैं, देशांतर रेखा कहलाती हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं पूर्वी और उत्तरी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो क्या कहलाती है, अक्षांश रेखा कहलाती हैं, जिसमें से 0 डिग्री आपका क्या हो जाता है, भूमध्य रेखा हो जाती है, और 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाएंगे तो ये 23.5 पे क्या मकर रेखा हो जाती है, 23.5 से नीचे आएंगे तो और ये भूमध्य रेखा से नीचे ज़्यादा बात करते हैं तो ये हमारी हो जाती है ऊपर कर्क रेखा हो जाती है, नीचे क्या होती है मकर रेखा हो जाती है। इस प्रकार से हमारा ये चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो ये हमारी जो रेखाएं हैं ये सब क्या हैं, ये हमारी देशांतर रेखाएं हैं। ठीक है, ये हमारी क्या है, देशांतर रेखाएं हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारा भारत कहाँ स्थित है। देखो ये हमारा, ये हो जाए पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण, तो ये हमारा जो भारत है यहाँ पर उत्तर है। ठीक है, तो ये हमारा जो भारत उत्तरी गोलार्ध है, ये क्या कौन सा है, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध अब पूर्वी देशांतर, कहाँ पूर्वी देशांतर में स्थित है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो भारत की जो स्थिति है कहाँ पर, उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी देशांतर में हमारा भारत स्थित है। अब हम बात करते हैं भारत की स्थिति का विस्तार। अब भारत की स्थिति का विस्तार, तो जैसे हमने देखा था ये कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, तो स्थिति का विस्तार देखेंगे, देखो यहाँ पर कैसे है, ये हमारा जो भारत है। ठीक है, ये हमारा भारत का जो मैप है, यहाँ पर देखो भारत का जो मैप है, तो भारत का जो मैप हो जाएगा, मैप में देखो तो ये हमारा जो हमने लाइन खींच दी और इधर से नीचे लाइन खींच दिया। ठीक है, और दूसरी लाइन ये हमने खींच दिया, यही हमारा क्या है, भारत का विस्तार हो गया। ठीक है, अब भारत का विस्तार है, ये हमारी जो है ये कौन सी रेखाएं हैं, ये हमारी देशांतर रेखाएं हैं, और इस तरह से जो रेखा खींची जा रही है वो अक्षांश रेखाएं खींची जा रही हैं। ठीक है, ये क्या है, अक्षांश रेखाएं। ठीक है, ये सब क्या है, अक्षांश रेखाएं हैं। तो अगर हम बात करें भारत का, इधर से देखो ये क्या है, अक्षांश रेखा है, तो ये अक्षांश रेखा कहाँ पर है, देखो ये अक्षांश रेखा 8 डिग्री 4 मिनट है, नॉर्थ है। ठीक, 8 डिग्री 4 मिनट, और इधर देखो ये आखिरी आखिरी बिंदु कहाँ जाता है, आखिरी बिंदु 37 डिग्री 6 मिनट पर, 37 डिग्री 6 मिनट पर जाता है। ये वाला देखो ऊपर वाला 37 डिग्री 6 मिनट पर। ठीक है, तो भारत की जो स्थिति हो जा रही है, भारत का जो मुख्य भाग जो हो जा रहा है, आप मुख्य भाग की बात कर रहे हैं। ठीक है, अंडमान निकोबार वाला हम अभी नहीं बात कर रहे हैं। ठीक है, तो भारत का जो मुख्य भाग है, तो जो भारत का मुख्य भाग कहाँ, 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, उत्तरी अक्षांश, ठीक है, उत्तरी अक्षांश ले जाते हैं, ये 37 डिग्री 6 मिनट क्या उत्तरी अक्षांश पर हो जा रहा है। इसके बाद फिर अब इधर आ जाओ, ये जो देशांतर रेखा है, तो इतना देशांतर रेखा कितनी है, ये 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से जाते हैं 57 डिग्री 25 सेकेंड। ठीक है, सॉरी 25 मिनट है, 57 डिग्री 25 मिनट है। ये हमारा क्या हो जा रहा है, पूर्वी देशांतर। ठीक है, क्या पूर्वी देशांतर, तो ये भारत की स्थिति हो जा रही है। बात समझ में आई कि नहीं। तो ये देखो अभी हम यहाँ से क्या 4 डिग्री से जाते हैं, 4 डिग्री से ऊपर जाएंगे, और कहाँ तक जाना पड़ेगा हमको, 4 डिग्री से जाना पड़ेगा, कहाँ पर 4 डिग्री से जाएंगे 37 डिग्री तक। ठीक है, और यहाँ से कितना जाएंगे 68 डिग्री से जाते कहाँ तक जाएंगे 97 डिग्री तक। ये तब हमारा भारत आपका कंप्लीट हो जाता है। अब देखो ग्रीनविच समय, ग्रीन व ये ग्रीनविच माध्य समय, तो हम इससे बात करेंगे। ग्रीनविच माध्य समय जो है, ग्रीनविच समय जिसे बोल सकते हैं, तो ग्रीनविच मीन टाइम जो होता है, ग्रीनविच मीन टाइम, तो ग्रीनविच मीन टाइम की हम बात करेंगे, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, देखो ये पूरा हमारा जो भारत का, ये हमारा क्या है, वर्ल्ड का मैप हो जाए। अब वर्ल्ड के मैप में हमारा जो है भारत देखना है, ठीक है, तो भारत हमारा इधर स्थित है। ठीक है, इस साइड है, तो यहाँ पर देखो ये हमारा क्या है, हाँ देखो, तो ये जो हमारे क्या है ग्रीनविच, ये जो हमारी है ग्रीनविच समय है। ठीक है, तो ये वर्ल्ड का जो हमारा मैप, वर्ल्ड मैप में हमने क्या किया, ये जीरो डिग्री देशांतर रेखा हमने खींच दिया, तो 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये हमारा 0 डिग्री देशांतर रेखा है। तो यहाँ से अगर हम इधर की तरफ जाएंगे, ठीक है, इस तरह से अगर हम 8 डिग्री जाएंगे, 2 डिग्री जाएंगे, तो इस तरह से तो हमारा जो समय की अवधि क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि जो सूरज हमारा क्या है, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, दक्षिण है, इस तरह से होता है, पूरब पश्चिम, और ये उत्तर, और ये क्या हो जा रहा है, दक्षिण। तो सूरज हमारा यहाँ पर नहीं होता है, तो यहाँ पर क्या है कि जैसे
यहाँ रात के 12 बज रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ, जैसे इधर हम जाएंगे तो हमारा क्या है समय, जैसे 1 घंटा, और जैसे हमारे 15 मिनट की बात करें तो 15 डिग्री की बात करें, 15 डिग्री में कितना 1 घंटे का अंतर आ जा रहा है। तो यहाँ पर कितना हो जा रहा है, यहाँ जो समय हो जाएगा, यहाँ हो जा रहा है आपका 1 बज रहा हो रहा है, तो मतलब सूरज का जो उगने का समय। तो यहाँ पर देखो, जैसे जैसे हम इधर जाते हैं तो उधर क्या है कि हम ऐड करते जाते हैं, और जब इधर आएंगे तो हम क्या हो जा रहा है हमारा, जैसे अब अगर हम बात करें इधर के जो हमारे देश होंगे, अरे इधर के देश के जो समय बात करेंगे तो हमारा क्या हो जा रहा है, जैसे यहाँ 12 बज रहा है तो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो यहाँ पर 15 डिग्री की बात हो रही है, तो कितना हो जा रहा है, 15 1 घंटा हो जा रहा है, कितना हो जा रहा है, यहाँ कितना बज रहा हो रहा है, यहाँ पर 11 बज रहा हो रहा है। और इधर की बात करेंगे तो यहाँ पर 15 डिग्री पर कितना बज रहा हो रहा है, यहाँ पर 1 बज रहा हो रहा है। तो अरे यहाँ पर और यहाँ की बात करें कितना डिग्री का समय का अंतर हो जा रहा है, 2 घंटे का हो जा रहा है। तो इस प्रकार से हमारा ये होता है। तो नेक्स्ट हमारा जो अभी जो पॉइंट हमारा है ये GMT, तो ग्रीनविच मीन टाइम। GMT जो है ग्रीनविच मीन टाइम में क्या है, इसका अवलोकन हम इधर ये देशांतर में, जो हमारी ये हमने बताया था, ये आपके क्या देशांतर, ये 0 डिग्री देशांतर लाइन है, और यहाँ से जैसे हम ये हम खींचेंगे, ठीक है, ये हमारी क्या देशांतर लाइन हो जाएंगी, और इधर देशांतर हो जाएंगे। तो इधर के जो हमारा देश, हमारा जो भारत है वो इधर है, ठीक है। तो एक देशांतर में कितने मिनट का अंतर आता है, वो 4 मिनट अंतर आता है। एक, और हम एक देशांतर रेखा की बात करें तो 4 मिनट अंतर आता है। 15 देशांतर में कितना अंतर आएगा हमारा, वो हमारा अंतर आ जाएगा 60 मिनट, मतलब 1 घंटा, 15 डिग्री में 60 मिनट का, ठीक है। और जो हमारा ये हमारा क्या है ग्रीनविच समय है, और इसके बाद फिर इंडियन स्टैंडर्ड जो समय है उसमें 82.5 डिग्री है, तो 82.5 में 5.5 घंटे का अंतर आ जाता है, ठीक है। तो 82.5 देखो कहाँ पर आएगा, 82.5 यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। मान लो देखो अब इस तरह से नहीं बता सकते, ये हम यहाँ पर आएगा 82.5, तो कितना ग्रीनविच समय और उसके बीच में कितना अंतर आ जाएगा, 5.5 घंटे का अंतर आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो निकाल लेंगे तो आपको 5.5 घंटा आ जाएगा, और 5.5 घंटा हमारे क्या आगे है। तो सूरज यहाँ पर, यहाँ सूरज यहाँ पर पहले सुबह हो जाएगी, और यहाँ पर फिर क्या होता है बाद में होता है। इस वजह से हमारा ये ग्रीनविच समय, ये वही मैप है, ठीक है। GMT था, ठीक है, GMT ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर इतना याद है, एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर आता है, 15 देशांतर में कितना हो जाएगा, फिर 15 का मल्टीप्लाई कर दो, 15 60, तो 60 मिनट हो जाएगा। 60 मिनट क्या होता है, 1 घंटा होता है। अब देखो ये हमारा भारत है, तो हर बहुत सारे जो देश हैं वहाँ पर क्या है कि वो जो समय का, मानक समय का, उनके 2 मतलब उन्होंने लिया, 2 या 3 मानक समय निर्धारित किया गया है, और मानक जोन उन्होंने 2-3 लिए हैं। हर देश में 2-3 मानक समय हैं, जैसे पर भारत में क्या एक ही मानक समय है। तो भारत में एक ही मानक समय है। तो यहाँ पर ये हमारा क्या है, ये पूर्वी देशांतर, ठीक है। देखो अगर हम बात करें, ये 82.5 डिग्री की जो लाइन जाती है, ठीक है, ये क्या है मानक समय रेखा है, क्या भारत की मानक समय रेखा। तो भारत की मानक समय रेखा जो है वो कितना है 82.5 डिग्री, ठीक है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये पूर्वी देशांतर। तो अब ये यहाँ पर आपका क्या है ग्रीनविच समय है, बहुत पीछे है, ठीक है, भारत से बहुत पीछे है ग्रीनविच समय। तो यहाँ से ये जो अंतर कितना आ जाता है, ये 5 घंटा 30 मिनट अंतर आ जाता है, ठीक है। तो अब हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हमारा ये भारत भारत के जो मानक समय रेखा है ये किस शहर से गुजरता है। तो अगर ये देखा जाए तो ये नैनी के समीप से गुजरता है, ठीक है। भारत के इलाहाबाद के नैनी के समीप से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के स्थान को हम क्या मानते हैं, भारतीय मानक समय माना जाता है, ठीक है। तो ये हमारा अब ये भारतीय मानक समय रेखा और GMT मतलब ग्रीनविच मीन टाइम जो है सिर्फ 5 घंटा 30 मिनट क्या है आगे है। हमने बताया था कि इधर चलेंगे तो आगे होता है, इधर चलेंगे तो क्या होता है पीछे होता है। तो हमारा ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 5 घंटा 30 मिनट आगे हो जाएगा मानक समय हमारा, मतलब ग्रीनविच समय से हमारा क्या 5 घंटा आगे हो जाएगा। अब देखो अब हम बात करते हैं जो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये हमारा कौन सा ये मानक समय रेखा है, ये हमारी क्या मानक समय रेखा। तो मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है। तो मानक समय रेखा पूछा जाए तो कितने डिग्री पर है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। कौन सी है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। ये कितने राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से राज्य से गुजरती है, देखो पहला जब ये मानस लाइन खींचे तो नैनी आता था, उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश हो जाए, फिर मध्य प्रदेश हो जाए, इसके बाद छत्तीसगढ़ हो जाए, उड़ीसा हो जाए और आंध्र प्रदेश हो जाए। ये 5 राज्यों से होकर
गुजरता है, ठीक है, ये 5 राज्यों से गुजरता है। तो अब आपको पता चल जाए मानक समय रेखा कितने राज्यों से, हमने दोनों मैप के थ्रू समझा है। अगर इसे ऐसे रटोगे तो नहीं हो पाएगा। मैप आप देखिए, लाइन खींचिए, इससे पता चल जाएगा आपके कितने राज्यों से होकर ये गुजरता है, ठीक है। अब हमारी ये कौन सी रेखा है, कर्क रेखा है। तो देखो कर्क रेखा, तो इसको बहुत सारे यूट्यूब में इसको मतलब ट्रिक के माध्यम से बता रखे हैं, मित्र पर डमछा झार, ठीक है, मित्र पर डमछा झार, मित्र मतलब मित्र से मिजोरम हो जाए, त्रा से त्रिपुरा हो जाए, फिर बंगाल हो जाए, जो झारखंड हो जाए, इसके बाद फिर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश हो जाए, झारखंड, ये राजस्थान हो जाए, गुजरात हो जाए। तो ये अलग अलग ट्रिक है। तो दोस्तों ट्रिक के माध्यम से तो पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर क्या है कि आपको मैप के माध्यम से पता होना चाहिए। मैप में क्या है, ये हमारी कर्क रेखा खींच दी है, तो कर्क रेखा में देखो, कर्क रेखा जो हमने खींचा है, तो अब आपको मैप में आपको याद होना चाहिए, भारत का मैप आपके दिलो दिमाग में बसा होना चाहिए। तो ये बात क्या है, देखिए आपका ये गुजरात है, और ये बाद देखो गुजरात से जस्ट थोड़ा सा क्या है, ये कर्क रेखा कहाँ राजस्थान से गुजरती है, ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाला पॉइंट रहता है, तो राजस्थान से भी गुजरती है, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है, मध्य प्रदेश हो जाए, मध्य प्रदेश हो जाए, इसके बाद फिर छत्तीसगढ़ हो जाए, इसके बाद फिर झारखंड हो जाए, इसके बाद फिर पश्चिम बंगाल हो जाए, त्रिपुरा हो जाए, और इसके बाद फिर त्रिपुरा हो जाए, इसके बाद फिर कौन सा हो जाए, मिजोरम हो जाए। तो कितने राज्य हो जाएंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से। 1 देखो, हाँ 1 2 3 4 5, ठीक है, और इसके बाद फिर 6 और ये 7 8, तो कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। तो कभी कभी अगर डिजिट में पूछ लिया तो 8 राज्यों से गुजरती है। अगर पूछा जाए कि मतलब 8 राज्य जो कौन कौन से हैं, तो ये हो जाएंगे, गुजरात हो जाए, राजस्थान हो जाए, मध्य प्रदेश हो जाए, छत्तीसगढ़ हो जाए, झारखंड हो जाए, पश्चिम बंगाल हो जाए, पश्चिम बंगाल हो जाए, इसके बाद त्रिपुरा हो जाए, फिर मिजोरम हो जाए, ठीक है। ट्रिक के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं, मित्र पर गमछा जहाज, ठीक है। तो ये वही हमने कर्क रेखा दिखा रखे हैं, ठीक है। तो भारत से जो कर्क रेखा है, तो ये भारत को दो भागों में डिवाइड कर देती है। कर्क रेखा जो है भारत को 2 भागों में डिवाइड करती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं भारत के दूरस्थ बिंदु, ठीक है, भारत के दूरस्थ बिंदु। तो भारत के दूरस्थ बिंदु कौन कौन से हैं, देखो भारत के जो दूरस्थ बिंदु है, ऊपर जो है हमारा ये इंद्रकोल है, ठीक है, और इसके बाद सर इधर साइड, ये इधर पूरब है, इधर पश्चिम है, पश्चिम में क्या है, सटरीट हो जाए, सटरीट, और इसके बाद फिर इधर क्या है, इधर पूरब में कौन सा है, पूरब में यहाँ पर ज़्यादा बात करें तो यह हो जा रहा है चिबुथु, और इसके बाद चिबुथु के नाम से भी जाना जाता है, चिबुथु, और इसके बाद फिर देखो दूसरा आपका है बलांड्रू, ठीक है, बलांड्रू। इसके बाद फिर यहाँ पर क्या है, इंद्राटोल हो गया, ठीक है, और यहाँ अंडमान निकोबार में ये, यहाँ पर क्या अंडमान निकोबार में ये इंदिरा पॉइंट हो गया, ठीक है। तो अगर हम स्थल सीमा की बात करेंगे तो ये हो जाए, अगर ये मतलब पूरा दूरस्थ बिंदु की बात करेंगे तो इधर क्या हो जा रहा है, इंद्राटोल हो जा रहा है, ठीक है, क्या हो जा रहा है, इंद्राटोल। तो इस तरह से आपको भारत के मैप से आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा देखो, अब हमारा क्या है, भारतीय सीमाएं और पड़ोसी देश, ठीक है। तो भारतीय सीमाएं और पड़ोसी देश है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भारत के जो सीमावर्ती देश हैं, भारत के जो सीमावर्ती देश कौन कौन से हैं। तो भारत के जो सीमावर्ती जो देश की हम बात करेंगे, जो केवल स्थल सीमा, ये हमारी क्या है, स्थल सीमा से जो लड़ने वाले जो देश हैं, ये इस प्रकार से हैं, ये इस प्रकार से स्थल सीमा से लड़ने वाले ये हमारे जो देश हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो कितने देश हैं हमारे, टोटल 7 देश जो भारत की सीमा से, स्थल सीमा से साझा करते हैं। कौन कौन से हैं, पाकिस्तान हो जाए, अफगानिस्तान हो जाए, चीन हो जाए, नेपाल हो जाए, भूटान हो जाए, बांग्लादेश और म्यांमार हो जाए, ठीक है। तो इधर आपका पाकिस्तान हो जाए, और इधर चाहे अफगानिस्तान हो जाए, इधर चीन हो जाए, इधर नेपाल हो जाए, ठीक है। देखो यहाँ पर ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, इसके बाद फिर नेपाल, इसके बाद फिर भूटान, इसके बाद बांग्लादेश, और इसके बाद म्यांमार, ये 7 देश हमारे लगते हैं, ठीक है। अब देखो अगर हम बात करें भारत के कुल पड़ोसी देश कितने हैं, तो कुल पड़ोसी देश कितने हो जाते हैं, 9 हो जाते हैं, क्योंकि कुछ जल से भी तो लगते हैं, जैसे श्रीलंका हो जाए, मालदीव हो जाए, ये श्रीलंका हो जाए, और यहाँ पर क्या हो जाए, मालदीव हो जाए, ये क्या है, जल से लगते हैं। तो ये क्या है, जलीय सीमा से लगने वाले जो पड़ोसी देश कौन कौन से, केवल 2 हैं, श्रीलंका और मालदीव हो जाएगा। तो टोटल हमारे जितने हो जाएंगे, हमारे वो टोटल 9 हो जाएंगे, ठीक है। अगर पूछा जाए कि भारत की सबसे लंबी सीमा कौन साझा करता है,
भारत से सबसे लंबी सीमा कौन साझा करता है, तो ये हमारा जो बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश जो है यही सबसे लंबी सीमा साझा करता है। ये 4096 किलोमीटर है, ठीक है, 4096 किलोमीटर की सबसे ज़्यादा दूरी तय करता है। इसके बाद फिर अफगानिस्तान, अफगानिस्तान सबसे सबसे कम सीमा साझा करता है भारत से। अफगानिस्तान सबसे कम सीमा साझा करता है, वो कहाँ पर है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर साझा करता है, ठीक है, ये यहाँ पर साझा करता है। ये जो साझा करता है ये सब मालूम होना चाहिए, लद्दाख में है। पहले ये पूरा कश्मीर था, अब ये क्या है, कश्मीर दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, कश्मीर और लद्दाख में, इस तरह से दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। तो ये कहाँ पर है, किस राज्य से साझा करता है, तो अगर आपसे राज्य से पूछा जाए तो वो आपका राज्य हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मेरे पास नोट्स भी है, मैंने हैंड नोट्स बनाया, वो नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा पीडीएफ फाइल बना के। तो जो अगर आपको मज़ा आ रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट हमारा जो है, हाँ, तो ये सबसे कम जो अफगानिस्तान हो गया और सबसे ज़्यादा जो है बांग्लादेश हो गया, ठीक है। अब आ जाओ राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, ठीक है। तो राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, कौन कौन से राज्य जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, मतलब जैसे हम बात करें पाकिस्तान से, तो ये हमारा भारत का मैप है, जो इसलिए हम कह रहे हैं मैप के माध्यम से समझेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो ये हमारा भारत का मैप हो गया। तो यहाँ पर देखो, ये लद्दाख और ये जम्मू कश्मीर, पहले ये दोनों यहाँ से ये इस तरह से था, पहले पूरा पोर्शन हमारा क्या है, जम्मू कश्मीर हुआ करता था। अब इसको क्या है, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए, इधर लद्दाख हो जाए, इधर क्या है, जम्मू कश्मीर हो जाए। तो ये हमारा क्या है, इधर वाला देखो, ये क्या है, अफगानिस्तान है। तो अफगानिस्तान जो है यहाँ पर देखो, ये थोड़ा सा मतलब सीमा साझा करता है, वो भी कौन से, लद्दाख से, ठीक है। तो लद्दाख से साझा करता है। और ये हमारा क्या है, ये पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान देखो कौन कौन से राज्य आते हैं, ये पाकिस्तान में, पाकिस्तान से हमारा कौन कौन से मतलब जो राज्य सीमा साझा करते हैं, ये इधर क्या हो रहा है, हमारा गुजरात हो गया। तो ये हमारा क्या हो रहा है, गुजरात, यहाँ ये इधर पूरा, ये पूरा पाकिस्तान है, ठीक है। इधर पूर्वी पाकिस्तान है, इधर क्या है, अब पूर्वी, पहले दो पाकिस्तान थे, अब दूसरे वाले जो पूर्वी पाकिस्तान को उन्होंने बांग्लादेश घोषित कर दिया गया है, ठीक है। अब वो बांग्लादेश हो गया, वाला देश बन गया है। तो मतलब पाकिस्तान के तीन टुकड़े हो गए, पहले आपका खाली पाकिस्तान था, तो उसमें पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान था। पूर्वी पाकिस्तान को, जो पूरब की तरफ है, पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बोल दिया, फिर पश्चिमी पाकिस्तान को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, इस ये कौन कौन से, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रूप में, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा इधर क्या, ये हमारा गुजरात हो गया, इसके बाद फिर ये राजस्थान हो गया, इसके बाद फिर ये हमारा क्या, पंजाब हो गया, ठीक है। इसके बाद फिर ये जम्मू कश्मीर है और ये लद्दाख है। तो इतने मतलब टोटल 5 राज्य हमारे सीमा साझा करते हैं पाकिस्तान से। तो मैप के थ्रू समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो है नहीं। और ये हमारा क्या है, ये हमारा बांग्लादेश है। तो देखो बांग्लादेश, अब आप मैप देखेंगे तो समझ में भी आ जाएगा कौन कौन से राज्य हमारे। तो बांग्लादेश से भी कितने राज्य हैं, 5 राज्य हैं। कौन कौन से राज्य हैं, देखो पहले ये हमारा कौन सा राज्य है, पश्चिम बंगाल है, ठीक है, पश्चिम बंगाल हो जाए। इसके बाद फिर देखो इधर इधर वाला जो हमारा ये जो राज्य है, क्या मेघालय है, ठीक है, जहाँ से बारिश, मेघालय हो जाए। इसके बाद फिर देखो आ जाओ, ये असम हो गया, देखो असम से थोड़ा सा टच कर रहा, असम से थोड़ा सा टच करता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हरा वाला जो पॉइंट है असम से, ये जो असम से थोड़ा टच करता है। इसके बाद फिर इधर आ जाओ, हमारा ये त्रिपुरा हो जाए, क्या हो जाए, ये हमारा त्रिपुरा हो जाए, ठीक है, ये त्रिपुरा हो जाए। इसके बाद फिर ये हमारा क्या हो जा रहा है, ये जो हमारा हो जा रहा है ये मिजोरम हो जाए, ठीक है, क्या हो जाए, ये मिजोरम हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है हमारा ये मिजोरम, ठीक है। तो कौन कौन से राज्य हो जाएंगे, असम हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, इसके बाद मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक है। तो ये हमारा जो बांग्लादेश है, इधर वाला जो साइड है, ये क्या है, त्रिपुरा के बगल में, देखो त्रिपुरा के बगल में ये हमारा जो है मिजोरम, ठीक है। तो मिजोरम जो है वो थोड़ा सा मतलब बांग्लादेश की साझेदारी करता है। देखो ये यहाँ पर ये मिजोरम जो है, ये मिजोरम यहाँ पर है, ये साझेदारी करता है, ठीक है। ये हमारा त्रिपुरा हो जाए, ये असम हो जाए, ये मेघालय हो जाए और ये पश्चिम बंगाल हो जाए। तो देखो मैप के थ्रू समझ में आ रहा है। अब क्वेश्चन में कभी पूछता है कि कौन सा देश साझेदारी, कौन सा राज्य साझा नहीं करता, ठीक है। तो कन्फ्यूजन कहाँ होता है, जो हमारा कन्फ्यूजन होता है ये होता है, नागालैंड होता है, नागालैंड। और इसके बाद फिर मणिपुर। तो देखो जब ये क्रिकेट में देखो, तो ये लोग जब कोई विकेट गिरा लेते हैं या जीत जाते हैं, तो ये नागिन डांस करते हैं। तो नागिन नागिन से हो जाएगा नागमणि, ठीक है। नागिन को क्या चाहिए होता है, नागमणि। तो नागमणि का मतलब होता है नाग और मणि। तो क्या है, भारत
ये इससे कौन से देश राज्य साझा नहीं करते हैं? नागमणि। तो नागमणि मतलब हो रहा नागालैंड, और इसके बाद क्या हो रहा अब मणिपुर। नागालैंड और मणिपुर जो है ये बांग्लादेश की सीमा से साझा नहीं करते हैं। कौन कौन से? नागालैंड और ये मणिपुर। कंफ्यूजन वाला है तो इसलिए पूछा जाता है ये। तो नागालैंड और ये मणिपुर क्या है, बांग्लादेश की सीमा से साझा नहीं करते हैं। अब देखो यहाँ पर, अब हम बात करते हैं जो हमारा भूटान है। तो भूटान देखो मैप में हमारा भूटान कहाँ पर है, ये हमारा भूटान है। तो भूटान से कौन कौन से राज्य हैं? भूटान से हमारे टोटल 4 राज्य हैं। कौन कौन से? 4 राज्य। तो हो गया असम, ठीक है। तो ये हमारा असम हो गया, ये हमारा जो पोर्शन है ये असम थोड़ा छूता है। इसके बाद फिर अरुणाचल प्रदेश हो गया, इसके बाद सिक्किम हो गया। तो पश्चिम बंगाल यहाँ से फैला हुआ यहाँ तक, ये जाके यहाँ टच हो जाता है, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल तो कौन कौन से हैं? असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, इसके बाद सिक्किम हो गया, इसके बाद फिर पश्चिम बंगाल हो गया। इसके बाद म्यांमार देखो, म्यांमार जो है ये भी चार राज्यों से मतलब सीमा साझा करता है। कौन कौन से राज्य हैं? देखो यहाँ पर देखो, ये म्यांमार ये पूरा मतलब ये इस तरह से ये इधर का जो पोर्शन है ये मतलब लाइन खींची जाती है म्यांमार की। तो यहाँ पर देखो इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं? ये हमारा जो राज्य हो जाएगा ये मिजोरम हो जा रहा है, ठीक है। तो मिजोरम हो जाए, फिर नेक्स्ट हमारा क्या है? मणिपुर हो जाए, फिर नागालैंड हो जाए, इसके बाद फिर क्या है? अरुणाचल प्रदेश हो जाए। ये 4 राज्य है, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश हो जाए, नागालैंड हो जाए, मणिपुर हो जाए, इसके बाद फिर मिजोरम हो जाए। तो इन 4 राज्यों से होकर ये सीमा साझा करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। अभी में कौन कौन से, अभी जो हमारा चल रहा है नेपाल अभी बचा हुआ है, ठीक है। नेपाल और इसके बाद भूटान। भूटान तो हमने पीछे देख लिया है, तो चाहो तो यहाँ एक बार और दिखा देंगे। तो ये हमारा नेपाल देखो, नेपाल में क्या है? ये हमारा क्या है? ये मैप में देखो, ये क्या है? नेपाल हो गया। तो नेपाल में इधर आ जाओ, ये वाला कौन सा राज्य है हमारा? इधर वाला जो राज्य है ये क्या? उत्तराखंड है। और इधर कौन सा है? ये हमारा कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश है। और इधर क्या है? ये बिहार है, ठीक है। और इसके बाद फिर ये जो हरा सा बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पर देखो, ये इधर वाला जो ये पोर्शन है ये पश्चिम बंगाल तो इधर। तो यहाँ कौन कौन सा? 5 राज्य। नेपाल से कितने राज्य हो जा रहे हैं? 5। पहला उत्तर प्रदेश हो जा रहा है, बिहार हो जा रहा है, उत्तराखंड हो गया, इसके बाद फिर पश्चिम बंगाल। देखो पश्चिम बंगाल यहाँ से इस तरह से फैला हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा पश्चिम बंगाल हो जा रहा है। और ये सिक्किम राज्य, यहाँ पर ये हमारा क्या है? सिक्किम राज्य हो जा रहा है, ठीक है। तो सिक्किम राज्य, ठीक है। अब हमारा बात करते हैं नेक्स्ट हमारा जो हो जाएगा भूटान। तो भूटान को हमने पहले बता दिया था, भूटान हमारा कहाँ पर है? ये हमारा भूटान है। तो भूटान से क्या? सिक्किम हो गया, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और क्या है? पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अब हम बात करते हैं ये चीन की, ठीक है। तो चीन की बात करेंगे तो चीन में देखो कौन कौन से, ये हमारा क्या है? तिब्बत, चीन, यहाँ पर चीन हो गया। तो चीन से देखो ये हमारा क्या है? लद्दाख है। पहले ये जम्मू कश्मीर था, अब क्या है? लद्दाख हो गया। तो ये लद्दाख हो गया। इसके बाद फिर क्या है? ये हिमाचल प्रदेश हो गया। इसके बाद फिर हमारा इधर क्या हो जा रहा? हिमाचल प्रदेश के बाद फिर हमारा हो जा रहा उत्तराखंड हो गया, ठीक है, उत्तराखंड हो गया। और इसके बाद फिर नेपाल है, ये तो देश है, इससे कोई मतलब ही नहीं हमें। और इसके बाद फिर देखो लद्दाख हो जाए, हिमाचल प्रदेश हो जाए, उत्तराखंड हो जाए, सिक्किम, सिक्किम राज्य हमारा यहाँ पर, ये हमारा क्या है? सिक्किम राज्य भी थोड़ा सा मतलब साझा करता है। इसके बाद फिर क्या है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में तो अपना मतलब दावा ठोकता रहता है कि हाँ हमारी यहाँ जमीन दबी हुई है। लद्दाख और यहाँ पर क्या नाम है? जम्मू कश्मीर का था पहले, अब लद्दाख हो गया है। तो यहाँ पर चीन से कितने राज्य साझा करते हैं? कितने राज्य साझा करते हैं? वो 5 राज्य हो गए। कौन कौन से? लद्दाख हो जाए, हिमाचल प्रदेश हो जाए, उत्तराखंड हो जाए, और उसके बाद सिक्किम हो जाए, अरुणाचल प्रदेश हो जाए। इतने राज्य सीमा साझा करते हैं। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। तो भारत की स्थिति, पहला जो क्वेश्चन है, भारत की स्थिति कहाँ पर है? हमने बताया था ये भारत की स्थिति कहाँ? उत्तर करते हैं क्वेश्चन की। तो देखिए, तो भारत की स्थिति कहाँ? उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भारत की आकृति देखने में लोग भारत की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार, पर त्रिभुजाकार नहीं होती है, ठीक है। अभी हमने भारत का मैप देखे थे, तो भारत का मैप जो हमने देखा था, ये देखो हमारा जो भारत का मैप हमने दिखाया था, जो इसमें पूरा बना हुआ, ये देखो। तो इसमें क्या है? ये चतुर्थ, ये देखो, ये इस तरह से आपका बना हुआ है, इस तरह मिला दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा? इस तरह से ये चतुर्भुज की तरह बनेगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जा रहा हमारा, ये क्या हो जा रहा हमारा? आकृति कैसी हो जा रही? चतुर्थकोणीय हो जा रही। क्या हो जा रही? चतुर्थकोणीय हो जा रही है, ठीक है। इसके बाद फिर भारत का क्षेत्रफल हमने बताया था कितना होता है, इसका आंसर हो जा रहा है ए पार्ट 32 लाख हो जा रहा है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हो जा रहा है। फिर नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन था, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखो, भारत भारत
का उत्तर से दक्षिण का विस्तार, उत्तर से दक्षिण का विस्तार पूछ रहा है, ठीक है। तो हमारा देखो ये हमारा मैप है, जो है मैप में आ जाओ, तो ये उत्तर से ये दक्षिण का विस्तार ये कितना है, ये 3214 किलोमीटर है, ठीक है। कितना 3214 किलोमीटर, इसका ये पार्ट हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है कि पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम का ये जो विस्तार है, पूरब से पश्चिम का ये जो विस्तार है कितना है, ये वाला जो हमारा विस्तार है 2933 किलोमीटर है, कितना है 2933 किलोमीटर, यहाँ डी पार्ट हो जाएगा। इसके बाद फिर भारत की तट रेखा की लंबाई, भारत की तट रेखा की लंबाई हमने बताया था, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है, जो भारत की तट रेखा है, ठीक है, जो भारत की तट रेखा की लंबाई और क्या नाम है जलीय रेखा की लंबाई हमने दोनों बताए थे। तो भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है, 7500 किलोमीटर है, कितनी है 7500 किलोमीटर है। देखो अगर आप वीडियो को पूरा देखें मुझे से ध्यान से, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर हमको वीडियो मैप पे थोड़ी दिखाएंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आ जाता है। ये है तट रेखा की लंबाई, हमने यहाँ पर लिखा था। तो अब बात करते हैं कि ये स्थल सीमा, देखो अब यहाँ पर ये जली वाली भाग कितना 73 हो जाए, इसके बाद फिर कुल जो जलीय सीमा कितना 7516 हो जाए, इसके बाद फिर क्या स्थलीय सीमा कितना 15200 किलोमीटर है, कितना 15200 किलोमीटर है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या पूछा हुआ है, तो इसमें जो हमारा पूछा हुआ है ये तट रेखा की लंबाई, तो तट रेखा की लंबाई जो होती है वो जलीय सीमा कहलाती है, ठीक है। तट रेखा की लंबाई जो है क्या है, जलीय सीमा कहलाती है। तो जलीय सीमा की हमारी जो लंबाई हो जा रही है, अब इसमें अगर कुल जलीय सीमा की लंबाई बोला जाता तो कुल जलीय सीमा की लंबाई कितनी हो जाए 7500 अब 16.6 किलोमीटर हो जाती है। पर यहाँ पर इसमें खाली तट रेखा पूछा जाए तो इसमें आंसर जो हो जा रहा है 61 किलोमीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है देखो, हाँ, तो प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग है, किस द्वीप का अंग है, ये है जम्मू द्वीप का अंग है, ठीक है। ये हमने उसमें पॉइंट में नहीं मिला था, जम्मू द्वीप का अंग है, ठीक है। इसके बाद फिर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है, 5 घंटा 30 मिनट। कौन सा आंसर हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। इसके बाद फिर भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि में विश्व का क्षेत्रफल कितने परसेंट है, 2.4% है, 2.4% बी पार्ट हो जाएगा। इसके बाद फिर भारत के कितने राज्य मतलब जो समुद्री तट से कितने 9 राज्य हैं, ठीक है, 9 राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं 4, तो 9, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आंसर, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में, हाँ देखो 1 मिनट, तो भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, तो राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, तो हमने बताया था किसकी है, ये सबसे तट रेखा जो हमारी सबसे लंबी है, तो तट रेखा हमने बताया था किसकी है, ये हमारा जो हो जाएगा ये गुजरात हो जाएगा, ठीक है। किसका हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। तो इसका आंसर सी पार्ट हो जाएगा। इसके बाद फिर देखो भारत का दक्षिण बिंदु, तो इधर क्या है, ये दक्षिण बिंदु है, नीचे तरफ जो दक्षिण बिंदु है तो ये इंदिरा टोल हो जा रहा है, ठीक है। दक्षिणतम बिंदु जो हो जा रहा है क्या हो जा रहा है, इंदिरा टोल हो जा रहा है। तो दक्षिणतम इंदिरा पॉइंट, सॉरी इंदिरा पॉइंट, ठीक है। तो इंदिरा पॉइंट हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है इंदिरा पॉइंट, इसमें इंदिरा टोल भी दे रहा है, ये इंदिरा पॉइंट, ठीक है। तो इंदिरा पॉइंट हो जा रहा है। इसके बाद इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम और भी हैं, ठीक है। कौन कौन से नाम है, ये पिडमिलियन पॉइंट है, कौन कौन सा नाम है, पिडमिलियन पॉइंट है। इसके बाद फिर पार्सन पॉइंट हो जा रहा, पार्सन पॉइंट हो जा रहा, फिर लाही चिन्ह हो जा रहा। तो ये इसके 3 नाम और भी हैं। तो ये जो हमारा यहाँ पर जो ये है इसका 3 नाम और हैं, कौन कौन से हैं, पिडमिलियन पॉइंट हो जाए, इसके बाद फिर पार्सन पॉइंट हो जाए, इसके बाद लाही चिन्ह हो जाएगा। तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से है कितनी 4000 से ऊपर है, वो किसकी है, तो ये बांग्लादेश की है, ठीक है। तो किसकी है, बांग्लादेश की है। सबसे छोटी किसकी है, अफगानिस्तान की है, ठीक है। हमने वैल्यू भी बताई थी कितनी है। और इसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा है भारत का मुख्य भूमि दक्षिण सीमा से दोबारा इसे बनाए तो इस तरह से ये हमारा जो है दक्षिण सीमा, जैसे ये हो जाए पूरब पश्चिम और ये रहा उत्तर दक्षिण, तो ये पूरब हो गया, ठीक है। इधर पूरब पश्चिम और इधर उत्तर और दक्षिण, तो दक्षिण में कितना है, यहाँ पर कितना था 8 डिग्री, ठीक है, कितना हो जा रहा ये
8 डिग्री और ये देखो, एक मिनट। हाँ, तो अगर हम भारत का मैप बनाएं तो उसे तो इतना हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, हम पहले मैप से अच्छा है हम पहले दिशा निर्धारित कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो इस तरह से, तो ये हमारा क्या पूरब पश्चिम और ये क्या उत्तर और ये दक्षिण। तो दक्षिण में तो ये इस तरह से हमारा जो भारत का मैप है इस तरह से यहाँ पर देखो, तो ये हमारा कितना है 8 डिग्री 4 मिनट है। कितना है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। कहाँ पर है, उत्तरी अक्षांश में। इसके बाद फिर भारत का भारतीय मानक समय निर्धारित करता है। तो हमने बताया था 82.5 डिग्री। तो 82.5 डिग्री यहाँ पर 2 है, 82.5 डिग्री ऐसे लाइन खींची थे, इस तरह से लाइन खींचा जाता है 82.5 डिग्री। ये पूर्वी देशांतर कहाँ पर हो जा रहा है, पूर्वी देशांतर। इसका आंसर सी पार्ट हो जा रहा है। तो इसके बाद फिर बंगाल, जो हमारा बांग्लादेश के किस राज्य की सीमा नहीं लगती है, बांग्लादेश में से, बांग्लादेश से कौन से राज्य की सीमा नहीं लगती है, ठीक है। तो हमने बताया था बांग्लादेश से कौन कौन सी सीमा लगती है, ठीक है। तो बांग्लादेश का आपका जब मैप आप देखें तो आपको वहाँ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बांग्लादेश से देखो यहाँ पर क्या पश्चिम बंगाल लगता है, और इसके बाद फिर पश्चिम बंगाल के साथ देखो मेघालय लगता है, ठीक है। मेघालय हो जाए, त्रिपुरा हो जाए, इसके बाद त्रिपुरा के बाद देखो यहाँ पर क्या है मिजोरम हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा नहीं लगता है, ये मणिपुर, ठीक है। ये तो हम क्या हो जाता क्या, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये मणिपुर, ठीक है। तो आंसर हमारा सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। आंसर हमारा सी पार्ट। नेक्स्ट हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके आगे क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ये आखिरी स्लाइड है। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर तट रेखा नहीं गुजरती है। तो हमने बताया था तट रेखा कितने राज्य से गुजरती है, इस तरह हमने लाइन खींचा था, ठीक है। जो तट रेखा जो हमारी है ये उत्तर प्रदेश से, ठीक है, उत्तर प्रदेश से हो गया, ठीक है। अब ये देखो तट की रेखा अगर ये 82.5 डिग्री पर है, ठीक है। तो तट रेखा जब हम देखेंगे तो ये उत्तर प्रदेश हो जाए, मध्य प्रदेश हो जाए, ठीक है। मध्य प्रदेश हो जाए, उत्तर प्रदेश हो जाए, मध्य प्रदेश हो जाए, मध्य प्रदेश का थोड़ा सा हिस्सा आता है, ठीक है। इसके बाद फिर छत्तीसगढ़ हो जाए, ठीक है। क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़। और इसके छत्तीसगढ़ के जस्ट नीचे आओगे तो छत्तीसगढ़ से उड़ीसा, ठीक है। और इसके बाद फिर आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो इसमें गुजरात, और ये देखो इसमें आपका जो ऑप्शन हो जाएगा, तो लाइन जब खींचोगे तब आपको समझ में आ जाएगा। तो मध्य प्रदेश जो लाइन खींची जाएगी, तो इस तरह से जो लाइन खींची जाएंगे तो ऊपर हमारा जो ये वाला जो पोर्शन हो जाता है, ये जहाँ मध्य प्रदेश हो उत्तर प्रदेश हो जाए, उत्तर प्रदेश से नीचे जब आएंगे तो क्या मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है। इसके बाद फिर मध्य प्रदेश के बाद फिर हमारा क्या छत्तीसगढ़ आता है। अब इसके बाद फिर आंध्र प्रदेश हो जाए, उड़ीसा हो जाए और छत्तीसगढ़ हो जाए, ठीक है। हाँ, तो देखिए कौन से राज्य से नहीं गुजरती है, तो इसमें आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश हो जाए, उत्तर प्रदेश हो जाए, मध्य प्रदेश हो जाए, और इसके बाद फिर गुजरात और झारखंड, ठीक है। तो किस राज्य से नहीं तट रेखा हमारी, ये बात कर रहे हैं तट रेखा की है। हम इसे जो हम बात मानक रेखा की बात कर रहे थे, तट रेखा हमारी क्या है, तट रेखा मित्र पर डमछा झाड़ वाले से आपका निकल आएगा, ठीक है। इसके बाद फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का तीसरा स्थान, ठीक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का तीसरा स्थान वाला देश कौन सा था, तो हमने वो भी बताया था विश्व। अब आरुष तो इसमें पहला आपका हो जाएगा